हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 आने के बाद आपको चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 को अच्छी प्रकार से समझेंगे। चैप्टर नंबर 8 समझने से पहले कुछ हम इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम क्या सीख पाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरी की पूरी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा बच्चों। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। अब बच्चों जैसे मान से नाम लिखते हैं ABC। बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो AC साइड है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जिसको शॉर्टकट में हम हाइपो ये अच्छे डिनोट करेंगे, ठीक है बच्चों। हाइपोटेन्यूज बच्चों ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। अब आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ना पाइथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी। एक पाइथागोरस नाम के व्यक्ति ने क्या कहा था, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर साइड मेजरमेंट करनी है तो उसने कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मींस h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। बच्चों अब आपको कोई भी दो साइड दे दे, मान लो P और B दे दे, तो हम h निकाल लेंगे। या फिर हमें बच्चों जैसे मान लो आपको h और P की वैल्यू दे दे तो हम B निकाल लेंगे। मान लो आपको B और h दे दे तो P निकाल लेंगे। अगर बेस और परपेंडिकुलर दे दे तो h निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं आपको B की वैल्यू 4 देता हूं और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 देता हूं, तो बच्चों h निकालेंगे। तो बच्चों h निकालेंगे ना तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस में बेस 4 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये किसके बराबर बच्चों? h के स्क्वायर के बराबर। h का स्क्वायर बराबर होगा 16 और 9 हो जाएगा 25। अब बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये इक्वल से इस तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा। तो h इक्वल टू 25 अंडर द रूट। तो बच्चों h की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। तो मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5। ऐसे हम काफी एग्जांपल उठा सकते हैं। अगर ये 5 ले लें, ये 12 ले लें तो 13 आ जाएगा। तो जैसे 5 ले, अब बेस मान लो 5 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 12 ले लेते हैं। तो देखो बच्चों h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। देखो बच्चों pm के बाद हम 12 लेते हैं, 12 का स्क्वायर प्लस में बेस हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर। तो बच्चों 144 प्लस में 25 ये हो जाएगा बच्चों 169 और h की वैल्यू लगाने तो अंडर द रूट, तो बच्चों 13 आ जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 13। तो देखो हमने अब तक क्या लिया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज। बच्चों अगर परपेंडिकुलर 3 लें, बेस को 4 लें तो h आता है आपको 5। अगर आप बेस को मान परपेंडिकुलर को मान लो आप 12 लें, इसको 5 लें तो आ जाएगा 13। तो बच्चों ऐसे ना कुछ ट्रिपलेट बनेंगे जो हमें ओरल भी याद रखने हैं। ओरल याद रखने का फायदा क्या होगा कि हम इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिपलेट दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। पाइथागोरस नाम के व्यक्ति ने कहा था कि हमें h निकालना हो तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और अंडर द रूट। देखो बच्चों कुछ ट्रिपलेट याद करेंगे, ट्रिपलेट, ठीक है। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं? तीनों साइडों का रेशियो। जैसे मान लेते हैं 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61। बच्चों ये मेन मुख्य आपके 5 ट्रिपलेट हैं, ये आपको याद ही होने चाहिए। बच्चों 100% ये बनेंगे। अगर आपको ये 9 साइड मिलेगी, ये 40 मिलेगी तो पक्का 41 आएगी बच्चों। एक बात और याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो h ना
ये इन दोनों साइड से सबसे लंबी बड़ी साइड होती है, मतलब इन दोनों का जो वैल्यू होगी उनसे दोनों से पक्का ये बड़ी मिलेगी। देखो इस तरफ वाली जो है ये अच्छा आपकी ये इन दोनों से बड़ी है। देखो 5 12 से बड़ी 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61। अब बच्चों इसको निकालने का मेथड भी समझ सकते हैं। देखो मैं आपको मेथड समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये 3 वाला कैसे आया, मानो हमें सबसे छोटी साइड का पता लग जाए अभी एक साइड 3 है तो अन्य दो साइड कैसे निकालेंगे बच्चों। जैसे मान 3 है ना तो सबसे पहले एक बार 3 का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा बच्चों 9। एक और 9 में से एक माइनस कर दो, 2 से भाग कर दो, और एक और 9 में एक प्लस कर दो, 2 से भाग कर दो। तो बच्चों 9 में से बन गया था 8 डिवाइड में 2, यहाँ पे बच्चों 10 डिवाइड में 2, इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो बच्चों 5। देखो 4 और 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे अगला 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 1 माइनस करेंगे तो 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, ऐसे 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13। तो बच्चों ये आपके फॉर्मूले हैं, आप इसको समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको और याद कर लो। ठीक है बच्चों, ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं। अब बच्चों क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली होता क्या है, जो ये साइड है ना, ये साइड एच पी और बेस, इनका पर्टिकुलर एक रेशियो होता है। अब बच्चों इनका रेशियो बनाओ तो बच्चों 3 चीजें हैं एच पी बी। एक बार तो बच्चों पी के पॉन में करेंगे बी, एक बार पी के पॉन में एच करेंगे, ऐसे एच पी एच बी, ऐसे बी एच बी पी बनाओ। पहले हम एच ले लेते हैं, एच के पॉन में पी कर लेंगे, एच के पॉन में बी कर लेंगे। ठीक बच्चों, दो चीज ऐसे पी पी करो, पी के पॉन में एच कर लेंगे और पी के पॉन में बी कर लेंगे, ऐसे बी के पॉन में करो, बी अपॉन में एच और बी अपॉन में बी। देखो बच्चों कितने रेशियो बन गए ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशियो बन गए बच्चे। अब क्या करेंगे, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो नेम है ना वो भी 6 होते हैं। आपको पता लग गया होगा वो 6 ही क्यों होते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में साइडों का जो रेशियो है वो 6 ही बन रहा है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के जो नेम है वो भी 6 ही बनेंगे। अब वो 6 कैसे रखें, देखो बच्चों यहाँ पे आप ऐसे लिखना पी बी पी एच एच बी। देखो बच्चों इसको याद करने की ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आपको याद करने की ट्रिक बच्चों। अगर आप याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो आप याद रखो पी बी पी एच एच बी। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, जैसे साइड रेशियो में कर दी ना तो इनके कुछ साइड रेशियो में कर दी तो इनका कुछ पर्टिकुलर अपना नेम दे दिया। अब वो नेम क्या दिया, देखो सबसे पहले P अपॉन में H, जो पहला जो रेशियो है ना उसका नाम दे दिया बच्चों साइन। क्या नाम दे दिया, साइन। अब देखो बच्चों P अपॉन में H से क्या पे है, ये रहा बच्चों P अपॉन में H, यानी ये वाली साइड इसके अपॉन में आ जाए तो उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, साइन। ठीक है बच्चों, ऐसे क्या हुआ, जो सेकंड नेम है ना B अपॉन में H, उसका नाम दे दिया बच्चों कोस। क्या नाम दे दिया, कोस। देखो बच्चों B ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड मतलब H, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, कोस। यहाँ पे देखो तो आप ये B अपॉन में H, ये रहा बच्चों B अपॉन में H, इसका क्या नाम दे दिया, कोस। ठीक है बच्चों, वैसे से पूरा नाम होता है कोसाइन, कोसाइन, लेकिन हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, कोस। ठीक है, आगे देखो P अपॉन में B होगा ना, P अपॉन में B, तो उसका नाम दे दिया बच्चों tan। क्या नाम दे दिया, tan। देखो यहाँ पे क्या पे है, P ऊपर B नीचे, ये रहा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan। इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट होता है, टेंजेंट, बट हम क्या लिखेंगे, अकेला tan लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 तो हमने बना दिए, अब 3 ये देखो P अपॉन में H मिल जाए तो साइन, सॉरी B अपॉन में H मिल जाए तो कोस, P अपॉन में B मिल जाए तो tan। अब क्या करेंगे बच्चों, अब H अपॉन में P ऐसे उल्टे मिल जाए तो बच्चों साइन का भी उल्टा होता है, यहाँ पे H ऊपर P नीचे तो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंड, यानी H अपॉन में P, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कोसिकेंड। क्या हो जाएगा बच्चों, कोसिकेंड, जिसको शॉर्टकट में कोसक भी बोलते हैं। ऐसे बच्चों H अपॉन में B तो कोस का उल्टा हो जाएगा सिकेंड, H अपॉन में B का क्या हो जाएगा,
सेकेंड। ऐसे बच्चों बी अपॉन में पी, अगर आपको बी अपॉन में पी मिले तो tan इनवर्ट होता है कोट। क्या होता है बच्चों? कोट। ठीक है बच्चों, अब क्या करना पड़ेगा, मैं आपसे पूछूंगा भाई बताओ tan का मतलब क्या होता है, तो आपने बताना p अपॉन में b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। मैं आपसे पूछूं sin का मतलब क्या होता है, आपने बताना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो बच्चों ये कुछ नहीं होते, ये पर्टिकुलर इनके नेम है, कौन सी साइड किसके रेशियो में है उनका पर्टिकुलर नेम है। ठीक है बच्चों, क्या तुम्हें समझ में आई सारी चीजें? अब क्या करेंगे बच्चों, देखो जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके बिल्कुल सामने वाली भुजा होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है और वो होती है हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर 180 होता है तो ये एक एंगल 90 का बन गया, तो इन दोनों एंगल का सम कितना बचा? 90। अब बच्चों इसको अगर मैं थीटा मान लूं, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, तो बच्चों ये कितना बच गया? ये बच गया 90 माइनस में थीटा। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ये थीटा भी मान सकते हो, लेकिन और सुनो अब बात ये बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, बट इनकी पोजीशन बदल सकती है। कई बार पी ये बन जाएगा और कई बार बेस ये बन जाएगा। ऐसा कब होता है? देखो अगर मैं इनके आगे ना सी लगा दूं, ये सी, ये वाला एंगल लगा दूं सी, देखो सभी के आगे सी एंगल लगा दूं, सी साइन सी, टेन सी, कोस सी, कोट सी। अगर मैं सी एंगल लगा देता हूं बच्चों, अगर मैं सी एंगल लगा देता हूं तो बच्चों जिस एंगल की बात कर रहे हैं क्या जो एंगल लगा हुआ है उस एंगल के बिल्कुल सामने वाले लाइन को परपेंडिकुलर मानेंगे, तो इसको बेस ही मानेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज मानेंगे। बट बच्चों याद रखना, अगर इस सी के आगे, इनके आगे अगर मैं एंगल ए लगा देता हूं, ए, इनके आगे ए लगा देता हूं, तो बच्चों परपेंडिकुलर की पोजीशन और बेस की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब देखो अब मैंने क्या लगाया, इनके आगे ए लगा दिया, ए कहां पे है? ये रहा, तो ए के बिल्कुल सामने वाली साइड को पी मानना पड़ेगा बच्चों, परपेंडिकुलर इसको मानेंगे अब, और इसको क्या मानेंगे? बेस। क्या तुम्हें समझ में आई बात? एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अगर ये वाला एंगल है तो परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, बेस इसको मानेंगे, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अगर इस एंगल की बात है तो परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, बेस इसको मानेंगे। ठीक है बच्चों, याद है आपको? पूरी बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो हम ओरिजिनल मान लो ए यहां पे लेते हैं और सी यहां पे लेते हैं, तो ए के अकॉर्डिंग यहां पे पी मानेंगे, यहां पे बी मानेंगे, यहां पे एच मानेंगे। अब बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए की वैल्यू दे 3/4, और मैं आपसे पूछ लूं कोस ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, टेन ए की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, और कोट ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो बच्चों आपको इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से एक वैल्यू देगा और बाकी पूछ सकता है, बाकी 5 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है। देखो सबसे पहले आगे बताओ साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए किसके इक्वल होता है? यहां पे देखो साइन ए किसके इक्वल होता है? p/h। तो बच्चों साइन ए क्या के लिखो? p/h। ठीक है बच्चों, इसका मतलब p/h, इसका मतलब p की वैल्यू क्या बनी? 3, h की वैल्यू 5 मान लेते हैं बच्चों, h की वैल्यू क्या बनी? 5। तो लिखो इस ट्रायंगल में p की वैल्यू 3, मतलब p की वैल्यू आपकी बन गई 3 और h की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5। समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री से हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे इससे। अब बच्चों ये थर्ड जो वाली साइड है ना, ये किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ये निकालेंगे h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h कितना है? 5 का स्क्वायर, p कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस में बेस हमने निकालना है। बच्चों बन गया 25, ये 9 बन जाएगा, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बच्चों 16 बेस का स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ जाकर रूट, 16 का रूट हो जाएगा 4, तो बच्चों आपके 4 आ गया। इसका मतलब हमारे ट्रायंगल में तीनों साइडें आ गई। आज के तीनों साइड है। अब बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है? cos a की। बताओ cos a किसके बराबर होता है? b/h। यहाँ पे देखो cos a b/h, तो लिखेंगे b/h। बच्चों देखो b की वैल्यू क्या ही है? b 4। अच्छा देखो बच्चों 5। ऐसे बच्चों tan a निकालेंगे,
tan a। सबसे पहले देखो tan किसके बराबर होता है, p अपॉन में b। बच्चों p की वैल्यू देखो 3, b की वैल्यू देखो बच्चों 4। ऐसे हम निकालेंगे कोट की वैल्यू, कोट a किसके बराबर होता है, b अपॉन में p। b की वैल्यू 4, p की वैल्यू 3। तो बच्चों हम निकाल सकते हैं। क्या तो क्वेश्चन नहीं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेंगे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बच्चों आपको। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज के, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.1। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है विच इज राइट एंगल एट बी, उसमें पॉइंट बी पे राइट एंगल बना हुआ बच्चों, 90 डिग्री का कोण बी पॉइंट पे बना हुआ है। उसके बाद हम बना लेंगे, चलो बनाओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसने क्या रखा बच्चों, बी पे राइट एंगल बना, बी पहले लिख लो। अब बच्चों आप ए यहाँ लिख दो, ए बी सी, एक ऐसे लिख लो ए बी सी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का होना, बी यहाँ लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, बी के ऊपर राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे क्या रखा है, ए बी इक्वल टू 24। बच्चों ए बी की जो वैल्यू है रखिए 24 सेंटीमीटर, बी सी की तो रखिए 7, तो ये रखिए बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमने फाइंड करनी है। आगे देखो क्या रखा है, डिटरमाइन द फॉलोइंग, क्या डिटरमाइन करना है, इसमें क्या रखा है, साइन ए की वैल्यू निकालो, कोस ए की वैल्यू निकालो। उसके बाद बच्चों देखो साइन सी, मतलब इस एंगल से निकालना है और कोस सी इससे निकालना है। पहले साइन ए कोस ए इस एंगल से निकालना है, उसके बाद साइन सी कोस सी इस एंगल से निकालना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या काम है बच्चों, सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड निकालने का काम करना होता है। कितने साइड रखे बच्चों, 2 साइड। थर्ड साइड निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, जो h का जो स्क्वायर है p स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर के बराबर होती है। h हमने फाइंड करना है तो h आ जाएगी, p कितना है बच्चों 7 प्लस में b कितना है 24, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 5 7 6, इनको ऐड करेंगे बच्चों 625 आ जाएगा। तो बच्चों h अकेली वैल्यू क्या आएगी 625 अंडर द रूट, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे आएगी 25 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड निकालनी होती है बच्चों। 2 साइड आपको मिलेंगी, तीसरी साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे या फिर हम निकाल लेना। बच्चों आप ना अपनी बुक और नोटबुक अपने पास रखो। आपने अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आपकी बुक में से पढ़ लो आप आराम से। अब बच्चों क्या करेंगे, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में क्या रखा है, साइन ए निकालो। बच्चों अब ये 25 आ चुकी, ये काम आपने करना है। देखो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है बच्चों। पहला पार्ट करते हैं साइन ए। अब बताओ साइन ए किसके इक्वल होता है, याद करो ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला केस होता था साइन पी बाई एच, तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा पी बाई एच। अब बताओ पी क्या है बच्चों, पहले तो एंगल देखो कौन सा ए, तो ए हमारा यहाँ पे है तो इसी को पी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको एच मान लेंगे, जो है ना ओरिजिनल वही मान लेंगे। पी की वैल्यू बताओ बच्चों 7, एच की वैल्यू 25, इसका आंसर। ऐसे बच्चों कोस ए निकालेंगे, कोस ए, कोस बताओ लिख लो बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला होता है साइन का, बी बाई एच होता है कोस का, तो कोस निकालना तो बी बाई एच, बी बाई एच बेस 24 एच 25। अब बच्चों सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट सबसे पहले साइन सी। ध्यान से देखो बच्चों, साइन के साथ सी आया है, सी हमारा यहाँ पे है। अगर यहाँ से निकालना तो बच्चों इसको मान लेंगे परपेंडिकुलर। अब p की वैल्यू ये मान लेंगे, ये बेस मान लेंगे, h यही रहेगा। तो पहले बताओ साइन किसके बराबर होता है, p अपॉन में h। अब बताओ बच्चों p की वैल्यू ये वाली नहीं बच्चों, p की वैल्यू ये मानी जाएगी साइन c से p की वैल्यू 24, h की वैल्यू 25। ऐसे कोस c की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कोस किसके बराबर होता है b बाई h। बताओ बच्चों बेस ये है बच्चों, बेस c से 7, h की वैल्यू 25। तो बच्चों ये हमारा आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपको फिगर दे रखी है, फिगर में क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर,
क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है बच्चों, तो क्या फाइंड आउट करना है, tan p माइनस में कोट r। तो बच्चों हमें tan p की वैल्यू चाहिए, tan p की वैल्यू चाहिए और कोट r की वैल्यू चाहिए, और वैल्यू आने के बाद माइनस कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये देखो, आपको राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड गिवन है। हमने देखा h की वैल्यू 13, p की वैल्यू 12 नहीं है, बेस नहीं है, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से साइड निकालेंगे बेस। तो बच्चों h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h कितना बच्चों 13, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, बेस हमने निकालना है। ये हो जाएगा बच्चों 169, ये हो जाएगा 144 प्लस में बेस का स्क्वायर। अब बच्चों माइनस हो जाएगा तो 25 बचेगा, बेस का स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो बच्चों 5 आ जाएगा बेस। तो बच्चों ये 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों निकालो, सबसे पहले निकालते हैं tan p। tan p याद करो बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan का तो लास्ट वाला केस होता है p बाई v, तो लिखो p अपॉन में b। अब ये देखो p कहाँ पे है बच्चों, p यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, बेस इसको मानेंगे, तो परपेंडिकुलर 5 बेस 12, तो tan p की वैल्यू आ गई बच्चों। ऐसे निकालेंगे कोट r, कोट की क्या वैल्यू होती है, tan का उल्टा होता है बच्चों, b ऊपर p नीचे, b अपॉन में p। r देखो r यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, तो परपेंडिकुलर तो 12 हो गया, बेस कितना हो गया बच्चों 5। अब इसमें रखो tan p माइनस में कोट r, tan p की वैल्यू बच्चों 5 अपॉन में 12 माइनस में कोट r की वैल्यू 5 अपॉन में 12। बच्चों देखो ये तो प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, 6 मतलब काट दो, तो 0 आंसर बच्चों इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बच्चों तीनों सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखो गिवन दैट आपको सेकंड की वैल्यू दे रखी है बच्चों 13/12। अब बाकी के आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ रखे हैं, टोटल कितने होते हैं बच्चों 6 होते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमने निकाला था 6 आए थे ना, एक दे रखा है, बाकी के 5 निकालने हैं। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों, ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे देंगे A B C। बच्चों सेकंड के साथ में थीटा लगा दो बच्चों, यहाँ पे थीटा लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे क्यों, क्योंकि फिर परपेंडिकुलर इसको मान लेंगे, बेस इसको मान लेंगे, एच इसको मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे थीटा लगा रहे हो तो इसको मानना परपेंडिकुलर, इसको बेस मानना, इसको हाइपोटेन्यूज मानना। अब बच्चों ये मुझे बताओ थर्ड सेकंड किसके बराबर होता है, सेकंड थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, याद लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेकंड बच्चों किसका उल्टा होता है, कोस का, कोस की सेकंड लाइन थी, तो मतलब h अपॉन में b, h अपॉन में b, वैल्यू कितनी है 13 अपॉन में 12, इसका मतलब h की वैल्यू 13 और बेस की वैल्यू 12। तो बच्चों p परपेंडिकुलर निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, तो मतलब h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h कितना बच्चों 13 का स्क्वायर, p कितना है निकालना है, बेस कितना है 12। बच्चों 169 ये हो जाएगा माइनस का 144 p स्क्वायर, तो बच्चों ये 25 बचेगा, p स्क्वायर स्क्वायर जाएगा तो बच्चों रूट हो जाएगा 25 के ऊपर, तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5, तो ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है बच्चों। सबसे आपको अगर सेकंड की वैल्यू दे रखी है तो ये देखो सेकंड किसके बराबर होता है, वो इनसे देखेंगे। सेकंड देखने के बाद दो साइड आपकी आ जाएंगी, तीसरी साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब बच्चों सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे पहला केस साइन, साइन थीटा, यहाँ पे अगर थीटा लगा हुआ तो थीटा लगाएंगे, यहाँ पे अगर a है तो a लगाएंगे, यहाँ पे b है तो b लगाएंगे। साइन थीटा पहला किसके बराबर होता है, p अपॉन में h। बताओ बच्चों p क्या है 5, h क्या है 13। फिर निकालेंगे b अपॉन में h, तो मतलब किसका होता है कोस का, कोस थीटा निकालें तो b अपॉन में h, बेस कितना बच्चों 12, h कितना है 13। अब निकालेंगे tan, tan थीटा निकालेंगे तो p अपॉन में b, तीसरा tan का होता है ना p5, बेस कितना है 12। अब बच्चों उल्टा करेंगे रिवर्स, h अपॉन में p करेंगे तो होता है कोसेकेंड, क्या होता है कोसेकेंड, h अपॉन में p, h के साइन का उल्टा कर देंगे 13 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, कोस का उल्टा सेकंड था ये वैल्यू दे रखी थी, tan का उल्टा करेंगे कोट, कोट किसका होता है p अपॉन में b अपॉन में p, बेस कितना है 12, p कितना है 5। तो बच्चों पांचों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल दिए। अगर बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे मिलता, ये 12 यहाँ पे डिवाइड ना आके ऐसे मिलता 12 sec
सेकेंड थीटा इक्वल टू 13। तो बच्चों 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इस तरह के डिवाइड में बन जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 4 है तो उसको यहाँ पे ले आना, ठीक है बच्चों, वो वैल्यू हो जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इफ एंगल P एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट cos P इक्वल टू cos R, देन शो करो कि एंगल P और एंगल Q इक्वल है। तो बच्चों की बात क्या करेंगे, P और Q हम ना एक्यूट एंगल बनाएंगे। तो बच्चों एक ऐसे ट्रायंगल बनाओ जिसमें दोनों एक्यूट बन जाएंगे, ऐसे। तो P को यहाँ लिख देंगे, P Q R ऐसे बना देंगे। ये एक्यूट बन गया और ये एक्यूट। एक्यूट एंगल वो होता है बच्चों जो 90 डिग्री से कम हो। देखो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और ये परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे ऐसे। और ये परपेंडिकुलर ऐसा है कि इसने मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं ए। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, आर से एक लाइन थ्रो करेंगे जो पी क्यू को ए पे मिलेगी, और पी आर ए लाइन पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये लाइन कितनी है, जितनी ये वाली लाइन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो बच्चों सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या बच्चों, गिवन में एंगल P एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट। एक्यूट एंगल होते हैं तो बच्चों 90 डिग्री से कम हो। प्रूव क्या करना बच्चों, प्रूव करना है कि एंगल P और एंगल Q बराबर, ये वाला एंगल बराबर करना है, ठीक है। और गिवन में ये बात भी रखिए बच्चों, गिवन में ये बात जरूर लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे गिवन में cos P इक्वल टू cos Q बराबर दे रखा है। फिर लिखेंगे प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल P इक्वल टू एंगल Q। उसके बाद है जो कंस्ट्रक्शन की है ना, कंस्ट्रक्शन ये लिखेंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन की है हम लिखेंगे आर ए परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर, P Q के ऊपर। और क्या लिखेंगे, पॉइंट A is the bisect of PQ। तो क्या हो जाएगा, सो PA इक्वल टू AQ हो जाएगा बच्चों। अगर RA बाइसेक्ट कर रही है, A पॉइंट PQ को बाइसेक्ट कर रही है तो PA बना हो जाएगा कितना, AQ। यहाँ तक बात समझे बच्चों। अब देखो क्या लिखेंगे, अब हम करेंगे प्रूफ। सबसे पहले वाले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ARQ या फिर ARQ, ठीक है बच्चों। ARQ में क्या देखते हैं, cos Q, तो cos Q लिखेंगे। बताना बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसमें अगर ये एंगल है तो P इसको मानेंगे, बेस इसको मानेंगे, H इसको मानेंगे। cos किसके बराबर होता है बच्चों, cos किसके बराबर होता है, दूसरी वाली बात, पंडित बद्री प्रसाद, B अपॉन में H, B अपॉन में H। तो बच्चों बेस क्या है इसमें, AQ। क्या है, AQ। H क्या है, RQ। नंबर 1 मान लो बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार ट्रायंगल लेंगे ARP। क्या लेंगे, ARP। अब बच्चों मैं याद कर रहा हूं ऊपर, इन ट्रायंगल ARP, इसमें क्या रखा है, कोस, यहाँ पे कोस Q था ना, वहां पे कोस P दे रखा था, कोस P है तो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे B अपॉन में H। यहाँ पे बताना बच्चों बेस क्या है, PA, अपॉन में क्या है बच्चों, PR। इसको लिखेंगे 2। अब लिखेंगे बच्चों फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या निकलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन था, cos P और cos R बराबर था। अगर ये दोनों बात बराबर थी तो ये दोनों बात बराबर लिख देंगे। लिखो ये बराबर, PA अपॉन में PR इक्वल टू AQ और PQ। अब बच्चों याद करो, हमने गिवन में है, गिवन में PA और AQ बराबर किए थे, PA और AQ ये बराबर किए थे। तो क्यों ना बच्चों AQ की जगह में PA लिख दूं, PA PR इक्वल टू AQ की जगह PA लिख दो बच्चों, PA और PQ। याद है बस में बच्चों, PA से PA कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR की यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1, PR की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PR इक्वल टू PQ की 1 से होगी तो PQ। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जिस भी ट्रायंगल में PR और RQ या फिर PQ
पी आर और आर क्यू। बच्चों यहाँ पे आर क्यू है तो आर क्यू लिखेंगे, आर क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यू। ठीक है बच्चों, आर क्यू। तो देखो पी आर और आर क्यू मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने बराबर प्रूव कर दी। देखो ये बराबर और ये वाली साइड बराबर होगी तो बच्चों ये बन गई अपने आइसोलेस ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बनेगी? आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो हमने दो भुजा बराबर कर दी, तो बच्चों दो भुजा बराबर कर दी तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल भी बराबर होगा, तो मतलब पी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। तो पी आर और आर के बराबर करके हम क्या लिखेंगे? एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखो एक बार। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रखे हैं? आपको कोड थीटा की वैल्यू रखी 7/8। तो बच्चों सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये बनाओ ए बी सी, यहाँ पे लिखो थीटा। क्योंकि यहाँ पे थीटा लिखने का फायदा बच्चों, क्योंकि पी इसको मान लोगे, बेस इसको मान लोगे, एच यहाँ मान लोगे। यहाँ पे कम ही लिखना है, यहाँ पे मोस्टली 90% केस में यहाँ पे लिखना थीटा। अब जो कोट थीटा किसके बराबर होता है बताओ? कोट किसके बराबर होता है? tan का उल्टा। tan कौन से नंबर पे होता है? तीसरी पोजीशन पे। पंडित बद्री प्रसाद पी हर हर बोले पी है कौन में बी, उसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, बी ऊपर पी नीचे। तो मतलब बेस की वैल्यू हो जाएगी 7 और पी की वैल्यू हो जाएगी 8। बच्चों ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, तो बच्चों हो जाएगा 113 का रूट। तो बच्चों ये बन जाएगा रूट 113। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाना बच्चों, रूट 113 आ जाएगी इस वैल्यू। अब क्या करना फर्स्ट पार्ट में बच्चों? सबसे पहले साइन की वैल्यू निकालना। साइन किसके बराबर होता है? पी अपॉन में एच। पी अपॉन में एच वैल्यू आ जाएगी। एक कोस की वैल्यू निकालना। साइन की कोस की वैल्यू निकालने के बाद साइन की तो साइन की जगह रख देना, कोस की कोस की जगह रख देना, एलसीएम लेके सॉल्व करना बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या करना है? कोट स्क्वायर थीटा करना है। बच्चों को कोट की वैल्यू दे रखी है 7/8 और कोट स्क्वायर पूछ रखा है। तो अगर आपको कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, यहाँ पे स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बन जाएगा कोट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49/64। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी व्हिच इज राइट एंगल एट बी। बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है और बी के ऊपर राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो बच्चों यहाँ पे ए मान लेंगे, ए बी सी ऐसे ही मान सकते हो, ए बी सी कुछ ही मान लो, क्योंकि हम दोनों निकाल रहे हैं, ए भी निकालना है सी भी निकालना है, तो कहीं मान लो। आगे क्या रखा है? इफ tan a 1/√3। बच्चों आपको tan a दे रखा है 1/√3। अब बच्चों याद करो tan a किस रेशियो के बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लास्ट वाला, यानी p अपॉन में b। तो p की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू √3। p की वैल्यू a के अकॉर्डिंग, बच्चों यहाँ पे a है ना, a के अकॉर्डिंग a यहाँ पे है, तो p को क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा p। तो ये 1 है और बेस है √3। याद समझ आएगी बच्चों? अब क्या करेंगे? अब पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है देखो बच्चों, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, दो वजह इससे मिलेगी, तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी। अब क्या करना बच्चों? अब एक बार तो साइन ए की वैल्यू निकालना एंगल ए से, साइन सी की निकालना इससे, कोस ए की वैल्यू इससे निकालना, साइन सी की इससे निकालना। चारों वैल्यू निकालने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट में एज इट इज है, बीच में माइनस का निशान है उसमें माइनस कर देना। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 में। चलो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR व्हिच इज राइट एंगल एट Q। बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल है और Q के ऊपर राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है Q के ऊपर, यहाँ पे PQR ऐसे मान लेते हैं। ठीक है PQ ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे देखो बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, देखो PR प्लस में QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब इन दो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का जोड़ दे रखा 25। अब की बार बच्चों अलग नहीं दे रखी, नहीं तो हमें दो साइड पता थी, तीसरे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते थे, लेकिन अब की बार दोनों का सम दे दिया। अब बच्चों ये भी नहीं मान सकते, इसको 1 मान लें, इसको 24 मान लें, या इसको 2 मान लें, इसको 23 मान लें, ऐसे तो बहुत से ऑप्शन बन जाएंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है PR प्लस में QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PR प्लस में
क्यू आर, इन दोनों का जोड़ रखा 25। बच्चों यहाँ से एक की वैल्यू निकालो, जैसे मान लो पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी आर की, तो बच्चों 25 में से क्यू आर माइनस हो जाएगा इस तरफ आगे। तो बच्चों ये पी आर की वैल्यू ये है और ये पी क्यू की वैल्यू है। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर या फिर क्यू आर प्लस में पी क्यू। ठीक है बच्चों, आगे देखो बच्चों, अब वैल्यू रखते हैं पी आर, देखो बच्चों पी आर की वैल्यू 25 माइनस में क्यू आर, देखो इसकी जगह पे 25 माइनस में क्यू आर का स्क्वायर। देखो पी आर की वैल्यू ये वाली रख दी और उसका स्क्वायर, क्यू आर एज इज लिख लो, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस में b का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस में 2 का मतलब 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 25। देखो बच्चों ये क्यू आर स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, वहां प्लस का कैंसिल। बच्चों माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू ये 625 इस तरफ आएगा तो 25 माइनस हो जाएगा, माइनस का 600, 0 से 0 कैंसिल, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 600 बाई में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 को काटेंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, क्यू आर की वैल्यू 12, बच्चों क्यू आर ये वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। तो दोनों का जोड़ 25 था, क्यू आर यहाँ रख देंगे तो 25 माइनस में 12 यानी 13, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी आर, ये पी आर की आ गई। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें यही था। अब आपको साइन पी निकालना है, कोस पी निकालना है, टेन पी निकालना है। जब साइन पी निकालेंगे तो बताओ साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, पी यहीं पे है तो परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूज 13। ऐसे निकालेंगे कोस पी निकालेंगे तो बी अपॉन में एच, बी की वैल्यू 5 है, एच की वैल्यू 13 है। टेन पी निकालेंगे तो बी अपॉन में पी, बी की वैल्यू 5 है, पी की वैल्यू 12। ये आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो सबसे क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट का है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको हम एक्सरसाइज 8.2 सोल्व करेंगे ना बच्चों। तो उसमें आपको वैल्यू बताएंगे, पहले साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है, 90 पे क्या होती है। जब वो वैल्यू बताने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 ना ट्रू फॉल्स जब सोल्व करेंगे, जब वो बिल्कुल इजी लगेंगे आपको। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप घर पे रहो, स्वच्छ रहो और ये होमवर्क करो अपना। थैंक यू बच्चों।